हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी स्तुति हो, प्रभु जी आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ढेर सारी आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकत दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज हम सभी भाई बहन मिल करके प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे, एक मन एक चित्त बड़े ही और बड़े दिलेरी के साथ। मेरे प्रियो, आइए हम सभी भाई बहनों को वचनों के माध्यम से आपको ऐसी शिक्षा देंगे, ऐसी बातें बताएंगे जो बाइबल में लिखी हुई हैं। यदि आज आप इन बाइबल के वचनों को सुनते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, इनको अमल करते हैं, तो प्रभु आप सभी को बहुत ढेर सारी आशीष देगा, अनुग्रह देगा, बरकतें देगा। तो मेरे प्रियो, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है यीशु की प्रेम कहानी वचनों के माध्यम से। मेरे प्रियो, आइए आज हम परमेश्वर के वचनों के माध्यम से चलेंगे कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, कितना मोहब्बत करता है। आइए आज हम सभी भाई बहन वचनों को पढ़ेंगे और उस पर विश्वास करेंगे और उन वचनों के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, ताकि प्रभु आप सभी लोगों को बहुत ढेर सारी आशीष दे सके, बहुत ढेर सारी बरकतें। तो मेरे प्रियो, आइए आज हम सभी लोगों को वचनों के माध्यम से समझाने और सिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हर दिन, हर रोज, हर पल, हर घड़ी सीखते हैं वचनों को, वैसे आज भी उसी तरीके से सीखेंगे, ताकि प्रभु इस वचन के माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत ढेर सारी आशीषें दी। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन है यूहन्ना अध्याय 15 वचन नंबर 7 से 19 तक पढ़ेंगे और इस यूहन्ना की पत्री को पढ़ेंगे और इस पर विश्वास करेंगे और भरोसा करेंगे, ताकि प्रभु इन वचनों के माध्यम से आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके घर से अनेक प्रकार की शैतानी ताकतों को तोड़ सके और आज आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा खुशहाली को प्राप्त करने पाए, बहुत ही ढेर सारी आशीषों को प्राप्त करने पाए। मेरे प्रियो, आइए प्रभु का वचन है यूहन्ना अध्याय 15 वचन नंबर 7 से 19 तक पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, वचन नंबर 7 कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहो और जो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, यदि आज हम परमेश्वर के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, प्रभु से प्रेम रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं और विश्वास करते, भरोसा करते हैं, अमल करते हैं, उसके आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो प्रभु से जो आज हम मांगेंगे, तो वो प्रभु वो हमारी प्रार्थना का प्रतिफल देगा। आज हमारी हर एक घटी और कम को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, जो आज हम चाहें, जो आज हम मांगे, सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से, तो वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का प्रतिफल देगा। आज हमारी हर एक मनोकामनाओं को परमेश्वर पूरा करेगा। मेरे प्रियो, इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीष दे, बरकत दे, क्योंकि परमेश्वर हमसे अद्भुत प्रेम करता है, अद्भुत मोहब्बत करता है। मेरे प्रियो, आइए वचन नंबर 8 में पढ़ेंगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमको यहाँ पर ये शिक्षाएं दे रहा है। इस वचन के माध्यम से, इस शिक्षाओं के माध्यम से प्रभु का वचन हमको ये आशीष देगा, ये बरकतें देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु का धन्यवाद करेगा, जो प्रभु की बात को जोहेगा, वही अपने जीवन में बहुत ढेर सारे फल लाएंगे। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की महिमा और प्रभु की कलीसिया करेंगे, तो इससे प्रभु की महिमा होती है, प्रभु की कलीसिया बढ़ती है। मेरे प्रियो, और इसी से परमेश्वर की कलीसिया होती है, परमेश्वर की महिमा होती है। और परमेश्वर ने कहा है, यदि तुम आज ऐसा करते हो तो आज तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे प्रियो, यदि आज हम परमेश्वर के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो आज हम परमेश्वर के चेले, बेटे और बेटियां ठहरेंगे। मेरे प्रियो, इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आइए वचन नंबर 9 में पढ़ेंगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा। मेरे प्रियो, यदि आज आप अपने घर से, अपने परिवार से, संसार से, इस पृथ्वी के लोगों से तंग आ चुके हैं, आपसे कोई प्रेम नहीं रखता, आपसे कोई मोहब्बत नहीं रखता, तो आप परमेश्वर से प्रेम रखें, मोहब्बत रखें, उससे प्रार्थना करें, निवेदन करें, वही परमेश्वर आपसे प्रेम रखेगा। वही आपके जीवन का मूल स्रोत है। उसके प्रेम में बने रहो, उसके आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करो, तो वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे प्रेम रखने वाला यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आइए वचन नंबर 10 में पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और
उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरे प्रेम में बने रहोगे, कि जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है वैसे तुम भी पिता की आज्ञाओं को मानोगे, और जैसे मैंने अपने परमेश्वर के प्रेम में बना और खड़ा रहा वैसे ही तुम अपने पिता के प्रेम में बने और खड़े रहो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कह रहा है कि जैसे मैंने अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया, जैसे मैंने उसकी आज्ञाओं को माना, वैसे आज तुम भी करो, वैसे तुम भी आज पिता की इच्छा को पूरी करो। मेरे प्रियो, तो यही यीशु की प्रेम कहानी है कि आज हम सभी भाइयों बहनों के लिए अपने प्राण को त्याग दिया, परमेश्वर के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत किया और अपने पिता की आज्ञाओं को माना, उस पर विश्वास किया, भरोसा किया, अमल किया और अपने पिता के प्रेम में बने और खड़े रहे। मेरे प्रियो, वैसे आज भी आप सभी लोगों को परमेश्वर के प्रेम में बने और खड़े रहना। इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। आइए वचन नंबर 11 में पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहा है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा प्रेम और आनंद तुम में बना रहे और तुम आनंदित और मगन और खुशहाल रहो, अपने जीवन में सदा खुशहाली को प्राप्त करने पाओ। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमसे कहा कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करो, तो तुम अपने जीवन में सदा आनंदित रहोगे, सदा खुशहाल रहोगे। मेरे प्रियो, इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आइए वचन नंबर 12 में पढ़ेंगे। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि जैसा आज परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है वैसे ही आज हम सभी भाई बहनों को एक दूसरे से प्रेम रखना है, मोहब्बत रखना है कि जैसे परमेश्वर हम पर दया और दृष्टि किया, हमारे हर एक पापों अपराधों गुनाहों को क्षमा किया, तो आज हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। यदि आज हम अपने अपराधियों के अपराध को क्षमा करते हैं तो प्रभु हमारे भी अपराधों को क्षमा करेगा। यदि आज हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो प्रभु आज हमसे भी अद्भुत प्रेम करेगा, अद्भुत मोहब्बत करेगा। यदि आज हम दूसरों पर दया करते हैं तो प्रभु आज हम पर भी दया करेगा। मेरे प्रियो, इससे आपके जीवन में बहुत ही बड़ा प्रतिफल आएगा। यदि आज आप इन आज्ञाओं को, इन वचनों को सुनते हैं, पालन करते हैं और अपने जीवन में सदा इनको लेकर के चलते हैं, तो प्रभु आप सभी को आशीषित करेगा। और इन वचनों के माध्यम से यदि आज आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो आपकी प्रार्थना बहुत ही जल्दी सुनी जाएगी यीशु के नाम में। मेरे प्रिय, इन वचनों के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करिए। आइए वचन नंबर 13 में पढ़ेंगे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। मेरे प्रियो, हमसे परमेश्वर ने इतना अद्भुत प्रेम किया, इतना मोहब्बत किया, इतना हमसे अद्भुत लगाव किया, जो आज हमारे लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया, इतना अद्भुत मोहब्बत किया कि आज हमारे लिए अपने प्राण को त्याग दिया। मेरे प्रियो, अपने जीवन में मित्र ऋषि को बनाना, जो आज आपके जीवन के लिए मर मिटे, आपके जीवन के लिए प्राण को दे दे, जैसे कि आज हमारा यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए, हमारे सुख शांति के लिए अपने प्राण को दे दिया। मेरे प्रियो मित्र, वो हमारा है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा जीवन है, वो हमारा जीवन का रास्ता है कि अपने भीड़ों के लिए, अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत प्रेम, अद्भुत मोहब्बत आज हमारे जीवन में उपस्थित है। इन वचनों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। आइए वचन नंबर 14 में पढ़ेंगे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहा है कि जो मैं आज्ञा तुम्हें देता हूँ, यदि तुम इन आज्ञाओं को मानो, इस पर विश्वास करो, भरोसा करो, इन आज्ञाओं को, इन वचनों को अमल करो, तो मैं तुम्हें अपना मित्र बनाऊंगा। मेरे प्रियो, जो भाई बहन आज प्रभु की करीबी में हैं, जो भाई बहन आज प्रभु के वचनों को सुनना चाहते हैं, जो भाई बहन आज प्रभु का भय मानते हैं और प्रभु की आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो प्रभु उनको अपना मित्र बना लिया है। तो मेरे प्रियो, यदि आज आप यीशु मसीह परमेश्वर के मित्र आप बनना चाहते हैं, तो उसकी आज्ञाओं को माने, उसके आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें। यही है यीशु की प्रेम कहानी। मेरे प्रियो, इन वचनों के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करेगा, तभी आपके जीवन में आशीष और बरकतें आएंगी। मेरे प्रियो, इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करे। मेरे प्रियो, आइए वचन नंबर 15 में पढ़ेंगे। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं
जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको ये शिक्षा दे रहा है कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं परंतु मित्र कहूंगा, क्योंकि जो मैंने अपने पिता से बातें सुनी आज वो मैं तुम्हें शेयर कर दिया हूँ, आज मैं तुम्हें बता दिया हूँ। मेरे प्रियो, तो आज हमसे परमेश्वर कितना मोहब्बत करता है, कितना मोहब्बत प्रेम करता है कि जो भी बातें होती हैं वो हमसे सब कुछ बताता है। मेरे प्रियो, तो हमारा पिता है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा मित्र है। तो इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करे। ये परमेश्वर का वचन हमसे कितना प्रेम करता, कितना मोहब्बत करता है, ये जीवन शैली है, ये यीशु की प्रेम कहानी है कि इस वचन के माध्यम से प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है, कितना मोहब्बत करता है। मेरे प्रियो, इन वचनों के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आइए वचन नंबर 16 में पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहा कि तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्रियो, क्या हम आज प्रभु को चुने हैं? मेरे प्रियो, नहीं, प्रभु ने हमको आज चुना है। मेरे प्रियो, हम प्रभु को नहीं चुन सकते, प्रभु ने हमको आज चुना है। इस संसार के लोगों में से आज हमको चुना है, इस संसार से निकाल करके आज हमें अपने वचनों में, अपनी शरण में लाया है, एकत्रित किया है कि तुमने नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्रियो, और हमको नियुक्त किया है ताकि आज हम जाकर फल लाएं और हमारा फल सदा बना रहे। मेरे प्रियो, और जो कुछ आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगे तो वह पिता आज हमको हर वस्तु दे, हर घटी और कमी को पूरा करे, आज हमारी हर एक मांगों को पूरी करे। मेरे प्रियो, जो आज हम सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और उससे मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, तो हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो यीशु के नाम में हमारे जीवन से हर एक दिक्कत, हर एक परेशानी दूर होती है। यदि आज हम अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए मांगे तो प्रभु आप सभी को अवश्य देगा। आज आप सभी लोग परमेश्वर से यीशु के नाम में मांगे, प्रभु आप सभी को देगा। इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करे। मेरे प्रियो, आइए वचन नंबर 17 में पढ़ेंगे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं इन बातों के माध्यम से, इन वचनों के माध्यम से मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ कि इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, मोहब्बत रखो, व्यवहार रखो, प्रेम रखो। यदि आज आप सभी लोग एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे प्रेम रखने वाला है। मेरे प्रियो, यदि आज आप दूसरों पर दया करते हैं तो प्रभु आपके ऊपर दया करने वाला यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, आइए वचन नंबर 18 में पढ़ेंगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है, गांव के लोग और आपके पास पड़ोस के लोग, आपके शहर के कोई भी आपसे बैर रखता है, प्रेम नहीं रखता, मोहब्बत नहीं रखता, तो परंतु हमसे नहीं परंतु परमेश्वर से बैर रखते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु ने हमको नियुक्त किया है, अपने आधार पर अपने वचनों के माध्यम से चलाया है, और हम प्रभु को नहीं परंतु प्रभु ने हमको चुना है, तो हमसे नहीं परंतु परमेश्वर से बैर रखते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को इस वचन के माध्यम से आशीष दे, बरकतें दे। मेरे प्रियो, आइए इस लास्ट वाले वचन को जरूर सुने, इस पर विश्वास करें ताकि प्रभु आप सभी को इस वचन के माध्यम से आशीष दे। वचन नंबर 19 में पढ़ेंगे। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमको ये शिक्षाएं दे रहा है। इन शिक्षाओं को, इन वचनों को सुने और इस पर विश्वास करें। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहा है कि यदि तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम रखता, क्योंकि संसार अपनों से प्रेम रखता है। संसारिक लोग संसारिक जनों से प्रेम करते हैं, और यदि तुम संसार के होते तो तुमसे भी संसार प्रेम रखता, परंतु प्रभु ने आपसे प्रेम रखा है, आपने प्रभु से प्रेम रखा है, तो प्रभु ने आपको इस संसार में से निकाल करके आपको चुन लिया है, और इसलिए चुना है कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपसे अद्भुत प्रेम किया, अद्भुत मोहब्बत किया। यदि आज आप प्रभु की
आज्ञाओं का पालन करते, प्रभु के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो प्रभु आप सभी को आशीषित करेगा, ब्लेसिंग देगा। इन वचनों के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करे। मेरे प्रियो, यीशु की प्रेम कहानी वचनों के माध्यम से, मेरे प्रियो, ये प्रेम कहानी वाले ऐसे वचन हैं जो आज हमसे हर एक वचन में प्रभु ने प्रेम किया है, मोहब्बत किया है। इन वचनों के माध्यम से प्रभु ने हमसे अद्भुत प्रेम किया, अद्भुत मोहब्बत किया, बहुत ढेर सारी आशीष और बरकतें दिया है। तो मेरे प्रियो, आइए, यदि आज हमसे परमेश्वर प्रेम करता है तो वैसे एक दूसरे से आप सभी लोग प्रेम रखें, मोहब्बत रखें, पास पड़ोस में और अपने गांव घर में, अपने शहर में, जहां कहीं भी आप रहते हैं तो वहां प्रेम रखें, मोहब्बत रखें, प्रभु के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें। तभी आप प्रभु के वचनों के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। प्रभु आप सभी को इन वचनों के माध्यम से ढेर सारी आशीष दे। मेरे प्रिय, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम आपके कमेंट को पढ़ करके आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। इन वचनों के माध्यम से प्रभु आप सभी को ढेर सारी आशीष दे। मेरे प्रिय, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज, यदि आज आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पे नए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन।